डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। वंदे मातरम को लेकर देश में एक बार फिर गहरी बहस छिड़ी हुई है। संसद में हुई गर्मा गर्म चर्चा के बाद अब इस मुद्दे पर धार्मिक और सामाजिक समूहों की प्रतिक्रियाएं तेजी से सामने आने लगी है। खासतौर पर सुन्नी और शिया मुस्लिम धर्मगुरुओं की राय इस मामले में अलग अलग है, जिसके चलते विवाद और गहराता दिखाई दे रहा है। कोई वंदे मातरम को राष्ट्रभक्ति का प्रतीक मान रहा है, तो कोई इसे धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ बता रहा है। इस बहस की शुरुआत तब हुई जब वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 8 दिसंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में विशेष चर्चा की शुरुआत की। इसके बाद विभिन्न दलों के नेताओं के अलावा धार्मिक संगठनों और मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी इस पर अपनी राय सार्वजनिक रूप से प्रकट की। सुन्नी धर्मगुरु मौलाना अरशद मदनी ने वंदे मातरम का विरोध करते हुए कहा कि इसके कुछ अंश इस्लामिक आस्था के अनुसार शिर्क के दायरे में आते हैं। उनके अनुसार गीत के कुछ हिस्सों में देश को देवी देवतुल्य बताकर पूजा किए जाने की बात कही गई है, जो किसी मुसलमान के लिए मान्य नहीं है। मदनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखे अपने संदेश में कहा कि उन्हें किसी के वंदे मातरम गाने से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन किसी मुसलमान को उसकी धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ जाकर इसे गाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय संविधान हर नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आजादी देता है, इसलिए किसी व्यक्ति पर किसी प्रकार का सांस्कृतिक या धार्मिक दबाव नहीं डाला जाना चाहिए। मदनी ने विशेष तौर पर वंदे मातरम के 4 श्लोकों का उल्लेख करते हुए कहा कि इनमें राष्ट्र को देवी के रूप में प्रस्तुत किया गया है और ये बात इस्लाम के एकेश्वरवाद के सिद्धांत से मेल नहीं खाती। उन्होंने कहा कि वतन से प्रेम और उसकी पूजा करने में स्पष्ट अंतर है और मुसलमान मातृभूमि से प्रेम करता है, लेकिन किसी भी रूप में उसकी पूजा नहीं कर सकता। उन्होंने ये भी कहा कि मुसलमानों की देशभक्ति पर कभी सवाल नहीं उठाया जा सकता, क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। दूसरी ओर शिया समुदाय के प्रमुख धर्मगुरु और ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना यासूब अब्बास ने सुन्नी धर्मगुरुओं के रुख का विरोध किया। उन्होंने कहा कि इस्लाम मातृभूमि को सलाम करने से रोकता नहीं है और वंदे मातरम का सही अर्थ समझना भी जरूरी है। अब्बास ने कहा कि वंदे मातरम का सटीक उर्दू अनुवाद किया जाना चाहिए ताकि मुस्लिम समुदाय गीत के वास्तविक अर्थ से अवगत हो सके। उन्होंने मदनी और देवबंद के कुछ फतवों को पब्लिसिटी स्टंट करार दिया और कहा कि धर्म को देश के ऊपर रखना तालिबानी मानसिकता को बढ़ावा देने जैसा है। अब्बास के अनुसार देशभक्ति आस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और किसी भी नागरिक के लिए अपने वतन के प्रति सम्मान स्वाभाविक होना चाहिए। संसद में भी इस मुद्दे पर बहस का दौर काफी तीखा रहा। डीएम के सांसदों ने कुछ ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि 20वीं सदी की शुरुआत में वंदे मातरम का उपयोग राजनीतिक और धार्मिक ध्रुवीकरण के लिए भी किया गया था। उन्होंने 1905 से 1908 के बीच सरकारी अभिलेखों का हवाला देते हुए कहा कि उस समय बंगाल में नमाज के दौरान मस्जिदों के पास से गुजरने वाली कुछ हिंदू जुलूसों में वंदे मातरम पर जाप किया जाता था, जिससे तनाव की स्थितियां उत्पन्न होती थी। डीएम के सांसदों का कहना है कि इस गीत को लेकर आपत्तियां नई नहीं है, लेकिन ऐतिहासिक रूप से इसका विरोध होता रहा है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्षी दलों की आलोचना करते हुए कहा कि वंदे मातरम के साथ जो हुआ वो राजनीतिक तुष्टीकरण की शुरुआत थी। उनके अनुसार कांग्रेस ने इस गीत को विभाजनकारी तरीके से प्रस्तुत किया, जिससे देश में फूट पैदा हुई। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम और बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित आनंद मठ को कभी भी इस्लाम विरोधी रचना के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। राजनाथ सिंह ने दावा किया कि विपक्ष वंदे मातरम जैसे राष्ट्रीय मुद्दों को विवाद का रूप देकर देश की भावना को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।